राज्यसभा में हुई क्रॉस वोटिंग को लेकर बोली डिंपल यादव, मैं समझती हूं इंडिया अलायंस चुनाव लड़ने जा रहा है और समाजवादी पार्टी कांग्रेस दोनों ही मजबूत स्थिति में है। बहुत ही अच्छा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। इस तरह की हरकतें जो भाजपा द्वारा की जा रही है वो दर्शाता है कि उनकी तैयारी नहीं है। वो दर्शाता है कि इस गठबंधन की जो ताकत है उससे डरा महसूस कर रहे हैं। अखिलेश यादव को सीबीआई द्वारा भेजे गए नोटिस पर बोली डिंपल यादव, हम देखते आ रहे हैं कि इस तरह से सीबीआई ईडी का देश में दुरुपयोग होता जा रहा है और जो भी सामने आया है मैं नहीं समझता हूं कि चुनाव को देखते हुए ही और इलेक्शन के बाद गठबंधन हो गया है। मुलाकात करेंगे क्या तैयारी चुनाव की तैयारी के लिए ही मुलाकात हो रही है और लगातार कार्यकर्ताओं से और जितने भी हमारे क्षेत्र के लोग हैं उनसे लगातार संपर्क में हैं। राज्यसभा चुनाव में बगावत देखने को मिली, क्या लगता है किस तरह की आगे की रणनीति रहेगी ऐसे लोगों में जिन्होंने बगावत की है, क्रॉस वोटिंग की है? मैं समझती हूँ कि क्योंकि इंडिया अलायंस चुनाव लड़ने जा रहा है और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों ही बहुत ही मजबूत स्थिति में हैं और बहुत ही अच्छा चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो इस तरह की हरकतें जो भाजपा द्वारा की जा रही है वो दर्शाता है कि वो कितने तैयारी नहीं है उनकी, और दर्शाता है कि वो किस तरह से इस गठबंधन की जो ताकत है उसको महसूस कर रहे हैं। सीबीआई द्वारा राष्ट्रीय अध्यक्ष को नोटिस जारी करना, वो भी चुनाव लगभग लोग तैयारी में लगे हुए हैं गठबंधन। हम देखते आए हैं कि पूरे देश में किस तरह सीबीआई का, ईडी का दुरुपयोग लगातार होते जा रहा है और जो भी समन आया है, जो भी आया है, मैं नहीं समझती हूँ कि चुनाव को देखते हुए ही और इलेक्शन के बाद जब गठबंधन हो गया है और जब मजबूत स्थिति है हमारी आज उत्तर प्रदेश में, उसको देखते हुए आया है। और ये खाली समाजवादी पार्टी को नहीं आया, इस तरह के ईडी के नोटिसेस लोगों को भी जाते हैं और जीएसटी के माध्यम से इनकम टैक्स के नोटिसेस भी जा रहे हैं लोगों को। मैं समझती हूँ हर तबके को दबाने की कोशिश हो रही है, लेकिन इस बार चुनाव क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है और यह हमारे लोकतंत्र को बचाने का भी चुनाव है और इन पूरी मजबूती के साथ इस चुनाव में लड़ेंगे और हमें अपार लोगों का साथ और समर्थन मिल रहा है क्योंकि इस सरकार से सभी लोग त्रस्त हैं। संवैधानिक संस्थाओं द्वारा लगातार विपक्ष पे ही कार्रवाई की गई है, नोटिस भी अगर हो रहा है तो विपक्ष द्वारा विपक्षों को हो रहा है, तो इसको क्या देखते हैं? राजनीति से प्रेरित है ये या लगातार इस तरह के इंस्टीट्यूशंस का दुरुपयोग हो रहा है पिछले काफी सालों से? मुलाकात करेंगे क्या तैयारी चुनाव की तैयारी के लिए ही मुलाकात हो रही है और लगातार कार्यकर्ताओं से और जितने भी हमारे क्षेत्र के लोग हैं उनसे लगातार संपर्क में हैं। राज्यसभा चुनाव में बगावत देखने को मिली, क्या लगता है किस तरह की आगे की रणनीति रहेगी ऐसे लोगों में जिन्होंने बगावत की है, क्रॉस वोटिंग की है? मैं समझती हूँ कि क्योंकि इंडिया अलायंस चुनाव लड़ने जा रहा है और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों ही बहुत ही मजबूत स्थिति में हैं और बहुत ही अच्छा चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो इस तरह की हरकतें जो भाजपा द्वारा की जा रही है वो दर्शाता है कि वो कितने तैयारी नहीं है उनकी, और दर्शाता है कि वो किस तरह से इस गठबंधन की जो ताकत है उसको महसूस कर रहे हैं। सीबीआई द्वारा राष्ट्रीय अध्यक्ष को नोटिस जारी करना, वो भी चुनाव लगभग लोग तैयारी में लगे हुए हैं गठबंधन। हम देखते आए हैं कि पूरे देश में किस तरह सीबीआई का, ईडी का दुरुपयोग लगातार होते जा रहा है और जो भी समन आया है, जो भी आया है, मैं नहीं समझती हूँ कि चुनाव को देखते हुए ही और इलेक्शन के बाद जब गठबंधन हो गया है और जब मजबूत स्थिति है हमारी आज उत्तर प्रदेश में, उसको देखते हुए आया है। और ये खाली समाजवादी पार्टी को नहीं आया, इस तरह के ईडी के नोटिसेस लोगों को भी जाते हैं और जीएसटी के माध्यम से इनकम टैक्स के नोटिसेस भी जा रहे हैं लोगों को। मैं समझती हूँ हर तबके को दबाने की कोशिश हो रही है, लेकिन इस बार चुनाव क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है और यह हमारे लोकतंत्र को बचाने का भी चुनाव है और इन पूरी मजबूती के साथ इस चुनाव में लड़ेंगे और हमें अपार लोगों